हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड टुडे इज़ द डे 7 ऑफ आवर 90 डेज ऑफ सेल्फ लव जर्नी। और ब्रेकफास्ट पे मैं खा रही हूँ सैंडविच एंड कॉफ़ी विदाउट शुगर। और अभी सुबह के 7:30 हो रखे हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं बायोमेट्रिक्स के लिए। मेरा और मेरे बेबी का बायोमेट्रिक्स होने वाला है, तो बस उसी के लिए रेडी होके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपने जो एजेंट हैं उनकी। तो उनके साथ अभी हम जाएंगे और जैसा भी प्रोसेस रहेगा बायोमेट्रिक्स का मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बायोमेट्रिक्स करा के आ चुके हैं। बायोमेट्रिक्स का जब हम फैमिली वीज़ा के थ्रू लगवाते हैं ना, बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली वहाँ विजिट कर सकते हो और जाके अपना बस आपने वीज़ा दिखाना है और पासपोर्ट दिखाना है, दोनों ओरिजिनल। तो आपको वो नंबर, टोकन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है एंड जस्ट आपका जाते ही वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। रेटिना स्कैन आई डोंट नो होता है कि नहीं होता है, बिकॉज जब मैं गई उन्होंने थोड़ी देर फेस के सामने वो स्कैनर रखा था और उसके बाद बस फ़ोटो क्लिक कर ली थी। और बेबी का उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ना बायोमेट्रिक्स लिए, ना इसका मेडिकल भी नहीं हुआ था। बस उसका मैंने जैसे आपको बताया था इंजेक्शन वगैरह ही लगा था इसको, और उसी में उन्होंने स्लिप बना दी थी। तो इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुए थे। और बायोमेट्रिक्स में भी इसका ऐसा ही है, कुछ भी बायोमेट्रिक्स नहीं हुए हैं, इसकी फ़ोटो नहीं ली गई है। और उन्होंने बोला है कि यार ये लड़का एक्साइटेड होता है, ऐसे चिल्लाता है, मैं डर जाती हूँ कि क्या हो गया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बस ऐसे ही बायोमेट्रिक्स हो गए हैं हमारे। अभी मेरे मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई है और मैं उसी का वेट कर रही हूँ। जब वो आ जाएगी उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोसेस, बाकी जो भी है अब सारा ऑनलाइन होगा। इंश्योरेंस मनी पे करनी है, बाकी सब करना है, और बस लास्ट में हम लोगों को सिविल आईडी लेने जाना है। तो वो फर्स्ट टाइम हमें लेना पड़ता है, उसके बाद तो आई थिंक डिलीवर हो जाता है आपके एड्रेस पे। तो बस यही प्रोसेस है बायोमेट्रिक्स और मेडिकल का, मैंने दोनों आपको बता दिया है। आगे भी जो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि जब हमने इंडिया से आना है यहाँ पे, तब तो सिर्फ वहाँ से मेडिकल होके आना है, बाकी सब प्रोसेस यहीं होते हैं। तो गाइज़, आज था क्लीनिंग डे मेरा यहाँ पे रूम का। तो जब क्लीनिंग होती है तो मैं अपना सारा मतलब सब जो भी कर रही होती हूँ वो छोड़ देती हूँ, ताकि उन लोगों को, हाउसकीपिंग स्टाफ को पूरा टाइम और पूरा स्पेस मिले अपना काम करने के लिए। तो इसकी वजह से मेरा लंच थोड़ा सा लेट हो गया, बिकॉज मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी जब वो लोग आए, बट देन स्टॉप कि वो लोग अपना काम कर ले। तो आज फिर से बन रहे हैं राइस, प्याज जो है वो कुक हो रहे हैं। और मीनवाइल मैंने थोड़ी सी वेजेस भी रख ली हैं, ये फ्रोज़न वेजेस है, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी फ्रेश वेजेस मिलती नहीं है। तो ज़्यादा क्वांटिटी रख के भी फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाती है। तो हम फ्रोज़न ही यूज़ करते हैं। थोड़े से फ्रेश मैंने जो है आलू चॉप कर लिए हैं, ये वाली फ्रोज़न वेजेस ही लिए हैं। इसमें बीन्स हैं, पीज़ हैं और कैरेट्स हैं, तो यही यूज़ करूँगी मैं। साथ में बनेगा अपना रायता और पापड़, यही चलेगा। राइस के साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड और थोड़े पापड़ रेडी करके रख लिए हैं। राइस के साथ ना पापड़ और अचार का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। रायता भी अच्छा लगता है, बट ये वाला भी बहुत सही लगता है। तो रायते के साथ साथ अचार भी खाएंगे आज। चलो जी, ऑल सेट फॉर लंच। अब बस हस्बैंड की वेट करनी है, आ जाएंगे तो हम लोग साथ में लंच करेंगे। और बाकी आप सब बताओ, कैसा चल रहा है आप लोगों की जर्नी? सब सही से चल रहा है? सब लोग अच्छे से कर पा रहे हैं? बहुत सिंपल लग रहा होगा ना? मोटिवेशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा होगा कि वी कैन डू एवरीथिंग, है ना? मैंने बहुत बार देखा है कि मोस्टली जो फिटनेस चैलेंजेस होते हैं ना, वो बहुत ही डिमोटिवेटिंग होते हैं, क्योंकि 1-2 दिन करके बंदे को लगता है यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है, ये तो बहुत हार्ड है, ये है वो है। हमारी जर्नी बहुत सिंपल सी है, बहुत रिलैक्सिंग है, और ये वैसे मोटिवेट करने के लिए ही है, ताकि आप बाकी चीज़ों के लिए मतलब बिल्कुल रेडी हो जाओ कि यार हाँ, अब तो हम सब कुछ कर लेंगे। अगर धीरे धीरे ये सब कर पा रहे हैं तो बाकी सब भी कर लेंगे। तो यही मेरा मेन मोटिव था ये वाली जर्नी का। आई होप आप लोग भी इतना ही मोटिवेटेड हो, आई होप आप लोगों को भी इतना ही कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप में चीज़ें करने के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए, इंटरेक्ट करिए आप लोग मेरे साथ कि कैसा लग रहा है। बिकॉज़ मुझे पता तो चलना चाहिए कि जो मैं चीज़ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, वो आप लोगों तक पहुँच भी पा रही है कि नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना जो भी आप लोग फील कर रहे हो इस जर्नी के बारे में। ओके। तो फ्रेंड्स, सुबह बिकॉज़ हमने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना था, तो मैंने मेडिटेशन तो कर ली थी लेकिन वर्कआउट नहीं कर पाई थी, इसलिए अभी यूवी सो रहा है तो हस्बैंड देख रहे हैं उसको।
तो मैं शाम में ही वर्कआउट करने जा रही हूँ। तो अभी जब है ये लोग तो फिर मैं जिम ही जा रही हूँ। देखती हूँ अभी या तो सिर्फ ट्रेडमिल करूँगी थोड़ी देर, और अगर एनर्जी बनी तो फिर वर्कआउट भी कर लूँगी। तो गाइस मेरा वर्कआउट सेशन हो गया है और थोड़ा सा ट्रेडमिल और थोड़ा सा मैंने ट्राइसेप बाइसेप्स कर लिए थे और साइकिलिंग कर ली थी। ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि बहुत टाइम बाद जिम कर रही हूँ, तो आई डोंट नो इतना ज़्यादा करूँगी कि नहीं। ऑलमोस्ट 8 साल बाद जिम में आई हूँ, तो नॉट डूइंग मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये जिम है, मैं जिम नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को उस दिन, वो दिखा दे रही हूँ। दैट्स माई स्टफ। और यही अंकल जिम, यहाँ पे टीसी टेबल है। कार्डियो सेक्शन इस साइड है, ये ट्रेडमिल। दैट्स इट, यही है जिम। आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी शायद मेरी, बिकॉज़ बिल्कुल खाली है ना जिम, तो वॉइस एको कर रही है। तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, खुद को ये अजीब लगेगा नहीं तो मुझे। तो चलो रूम में वापस चलते हैं। यूवी भी उठ गया होगा अब तक, देखते हैं। तो फ्रेंड्स वर्कआउट हो गया था, मेडिटेशन भी हो गई है, और जिम से आने के बाद आधे घंटे बाद मैंने चाय भी पी ली है। चाय मैंने बनाई थी ब्लैक टी विदाउट शुगर, और लंच अभी होने की वजह से डिनर भी नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं फिर अपना डे 7 कंप्लीट कर रही हूँ, व्लॉग एंड कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज है डे 8 ऑफ आवर 90 डेज ऑफ सेल्फ लव जर्नी। और आज सुबह से मैं बहुत बिजी थी, बिकॉज़ यू भी बहुत जल्दी उठ गया था। तो मैंने बस मेडिटेशन और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तब तक ये उठ गया था। तो फिर नाश्ता वाश्ता सब इसके सामने ही हुआ है, और इसलिए मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाई। नाश्ते में आज मैंने फिर से सैंडविच ही खाया था और कॉफ़ी ली थी विदाउट शुगर। और अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और साथ साथ में इसको कार्ड्स करा रही हूँ, बिकॉज़ इसको कार्ड्स करने में बहुत मज़ा आता है। फ्लैश कार्ड्स, अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स के, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसको। और इसकी मूवमेंट भी हो जाती है, टू एंड फ्रो हो जाते हैं आते, तो थोड़ा कार्ड्स इधर लेके जाना, उसको बोलना अल्फ़ाबेट्स, कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा साउंड है, तो फोनेटिक्स वगैरह सब साथ में ही हो जाते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहता है ये। बन रहा है आलू जीरा, और आटा नीट करके रख दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स रोज़ ना ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें बच्चे के साथ ना। इसका कभी उठने का टाइम कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अभी इसको हम लोग रूटीन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बट 1 घंटा इधर उधर तो हो ही जाता है, सोने में भी और उठने में भी। और वैसी चीज़ होती है, अच्छे से करो ऐसे, दिस वे। आज तो सुबह से ब्रश भी नहीं करा है, और बस ज़िद कर रहा है, खाना पीना कर रहा है, बट ब्रश नहीं करा था। अभी मैंने ज़बरदस्ती करवाया है इसको ब्रश। थोड़ा बीच बीच में क्रैंकी हो जाता है, बट चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। आप लोग बताओ, आप लोगों का कैसी चल रही है जर्नी। मैं हर व्लॉग में पूछती हूँ, हर व्लॉग में मेरे को ये रहता है कि यार को बताएं सब कैसा चल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा मेरी भी कोई बहुत स्ट्रीमलाइन लाइफ नहीं है कि जो होना है वही हो रहा है, चीज़ें ऊपर नीचे होती है। बट उन सब चीज़ों में जो हमारी करने की चीज़ें हैं, जो हमने अपना 90 डेज़ ऑफ सेल्फ लव जर्नी में चीज़ें लिख रखी हैं, वो हम ज़रूर करेंगे। मैं भी उसमें सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक भी चीज़ मिस होती है। अगर मेरा मॉर्निंग में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वर्कआउट से, जैसे कल था, कल मैं इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाई थी सुबह, तो मैं शाम को जिम चली गई। ऐसे ही अपनी सेटिस्फेक्शन तक तो करना है, क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। हम लोग अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई टारगेट है, नहीं अचीव करेंगे तो कुछ हो जाएगा। बट वो टारगेट खुद के लिए जब हम करते हैं ना, तो फिर चीटिंग का कोई स्कोप नहीं रह जाता। और ना मेरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ में मेरे बेबी की वॉइसेस रहती हैं। आई कांट हेल्प इट, बिकॉज़ जब मैं मॉर्निंग में कई बार ट्राई करती हूँ, जब वो सो रहा होता है, अगर मैं उस टाइम कैमरा उठा लूँ तब तक तो ठीक है, अदरवाइज़ सारा दिन उसके आवाज़ें आती ही हैं।
मुझे तो आदत पड़ गई है कि कंटिन्यूसली सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक मुझे वो कंटिन्यूसली आवाज़ें आती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बोलेंगे। और छोटा सा घर होता है, 2 लोग हैं हम लोग, वो मुझसे बात नहीं करेगा या मुझे नहीं उसकी बातें सुनाई देंगी तो किसको सुनाई देंगी, राइट? तो आई होप आप लोग भी मैनेज कर लोगे, बिकॉज आई कॉन्ट हेल्प इट। आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो अभी हम इंसेपरेबल हो गए एक दूसरे से, जब तक उसका दोबारा स्कूलिंग वगैरह नहीं होती रिज्यूम, तब तक ऐसे ही होने वाला है। वो हर टाइम मेरे आसपास रहता है, हर टाइम उसको होता है कि मम्मा मेरे को पकड़े या मम्मा मेरे को टच करती रहे थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब सर सहलाती रहे मेरा कि हाँ वो है मेरे पास। तो ये नीड्स होती है बच्चे की। आई थिंक आप लोग अग्री करेंगे, क्योंकि ना बच्चे को एक मदर का टच या मदर को देखना आसपास, एटलीस्ट जब तक वो 5 इयर्स के नहीं हो जाते उनको ज़रूरत रहती है, बिकॉज़ वो उनका सेफ जोन बन जाता है। उसके बाद डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, वो बाकी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट एटलीस्ट 5 इयर्स तक तो ये होता है कि उनको माँ ही चाहिए होती है, बाकी सब भी चाहिए होते हैं, लाइक बाकी जो रिश्ते हैं, बाकी मतलब अपने फादर को भी याद करते हैं बच्चे। बट एक मदर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उनके सेफ जोन को मेंटेन करके रखे जब तक वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी नहीं हो जाते। और आई थिंक हर मदर के लिए ये वो टाइम जोन भी होता है जिसमें उनको अपनी मेंटल हेल्थ का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज रीसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अपनी जो डिलीवरी है, बेबी बर्थ के बाद का जो 7 इयर्स होते हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बहुत वो क्रूशियल होते हैं। 7 इयर्स तक हो सकता है। तो आपको अपने बच्चे की हेल्थ के साथ साथ उसकी परवरिश के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ का तो डेफिनेटली रखना, बिकॉज दोबारा आपको पूरी अपनी बॉडी जो है वो नॉर्मल ट्रैक पे लानी है। तो आपको माइंड भी अपना ध्यान रखना है कि माइंड में भी नेगेटिविटी या ऐसी चीज़ें नहीं आए जो आपको ये फील कराते रहें। कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है यार मदर्स को, कि और होता ही है कुछ सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो हर किसी को होता है कि किसी किसी को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हो जाता है। तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और हर किसी को करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अनोखी मदर बनी हूँ दुनिया में, तो ये सब चैलेंजेस मुझे ही आ रहे हैं, सबको आते हैं। एवरी सिंगल लेडी इन दिस वर्ल्ड फेसेस दिस चैलेंजेस। और हर कोई, मैं तो बोलती हूँ इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है लोगों में, पता भी नहीं चलता है किसी को कि ये सब हो रहा है, या मतलब किसी को ये चीज़ें फेस हो रही होंगी। लोग इतने अच्छे से मैनेज करते हैं ना, मतलब हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स जो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं कि उनकी फैमिली ने कभी ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सुना भी नहीं होगा। उन्होंने इतनी अच्छे से चीज़ें मैनेज कर ली। और ये एक तरीके से अच्छा भी है बट एक तरीके से बुरा भी है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई लेडीज़ चीज़ को फेस कर रही है तो उसकी फैमिली को पता ही नहीं इस चीज़ के साथ कैसे डील करना, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। हम लोग जो मोस्टली लेडीज़ होती हैं वो जाहिर ही नहीं करती किसी को कि ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आई डोंट नो वो कैसे नेविगेट करती हैं फिर इस चीज़ से, क्या होता है। बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली। मतलब मुझे सपोर्ट मिला है, जिन जिन लोगों से मुझे रिक्वायर्ड था उनसे मिला है। बाकी किसी ने नहीं भी किया हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छे से खड़ी थी, तो मेरा तो ये फेज़ बहुत अच्छा से निकल गया। बट मैं प्रे करती हूँ कि जिन लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिल पाती है उनको भी सपोर्ट मिले, और उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी इन सिंड्रोम्स को, इन मेंटल कंडीशंस को समझे, ताकि सबकी लाइफ अच्छी हो यार। हर कोई डिज़र्व करता है हैप्पी लाइफ जीना, हर कोई डिज़र्व करता है अपने बच्चे के बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, बिकॉज़ ये होता है, ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है। इसको मिस कर देंगे अगर अपनी चीज़ों में तो फिर क्या ही रह गया लाइफ में। कमाना वमाना और वैसे लाइफ की चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी, वो सारी ज़िंदगी होनी है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी ये चीज़ें चलती रहनी है। बट बच्चों का बचपन एक बार चला गया फिर वो दोबारा कैसे देखोगे, वो नहीं देख सकते। और आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि जॉइंट फैमिलीज़ बहुत रहती हैं, रेयर हो गई हैं। तो पहले लोग सोचते थे कि चल अपने बच्चों का नहीं देख पाए तो हम अपने पोते पोतियों का देख लेंगे या अपने नाती नातिनों का देख लेंगे बचपन, उनके साथ अपना बचपन जी लेंगे। आजकल तो लाइफ स्पैन भी छोटा है और वैसे भी जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, तो वो तो मौका पता नहीं, आई थिंक लकी होंगे लोग जिनको मिलता होगा। तो यही टाइम है यार, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। ये मेरे को लगता है थोड़ा आंटी टाइप एडवाइस लगेगी, क्या यार ये बच्चा बच्चा करे जा रही है आज, बट इट्स अ फैक्ट। ये भी एक फेज़ है लाइफ का जो इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑन अ डिफरेंट नोट ऑल टुगेदर,
मैं सोच रही थी यार मुझे ना अरेबिक सीखनी है। तो यहाँ पे मुझे कोई क्लासेस तो नहीं मिल रही है सच, बिकॉज़ यहाँ की तो नेटिव लैंग्वेज है। 2-3 जगह मैंने पता किया तो कोई नहीं सिखा रहा है सच। और मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन। तो आप लोगों के पास अगर कोई रिकमेंडेशंस है यूट्यूब चैनल्स के जो अरेबिक सिखाते हैं अच्छी, जिनके एक्चुअल में सीख पा रहे हैं, बिकॉज़ कॉम्प्लिकेटेड वाले तो मुझे भी मिले हैं, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया था अपना। कॉम्प्लिकेटेड से मिल रहे हैं यार, नहीं समझ आ रहा उनमें, नहीं सीखी जा रही है। तो मुझे जो यहाँ पे कुवैत का डायलेक्ट है, जो जैसे बात करते हैं यहाँ पे, वैसे वाला सीखना चाह रही हूँ मैं। तो अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है यूट्यूब चैनल की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सो दैट मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकूँ उससे और थोड़ी बहुत अरेबिक सीख लूँ। तो फ्रेंड्स शाम के 5:30 हो गए हैं, तो मैं जिम में तो आ गई हूँ। देखती हूँ थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी एंड देन रात की मील फिर मैं आज मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन ही लेने वाली हूँ, बिकॉज आज आई एक्चुअली टेंड टू डू वर्कआउट। तो फ्रेंड्स रात के 9:30 हो चुके हैं। मैंने डिनर में आज फिर पनीर पुलाव बना लिया था। थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक मेरे को शुरू करना था जिम के साथ। और वैसे मैंने अपना प्रोटीन पाउडर जो मैं नॉर्मली लेती हूँ वो भी मैंने लाई हूँ, बट अभी गर्मी की वजह से ना मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बिकॉज आई थॉट कि एक ही कमरे में ही रहना है तो ज़्यादा नहीं फिज़िकल मूवमेंट है तो प्रोटीन लेना ठीक नहीं होगा। बट अब जैसे जिम स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो भी दोबारा स्टार्ट कर दूँगी मैं अपना प्रोटीन भी। और एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ, रात को सोने से पहले ना मैं अगले दिन की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। तो अब जैसे ये वेज टिक्की है जिनको मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के सैंडविच में जाएगा कल टिफ़िन में। और साथ में मैंने ये दाल भी बॉयल भिगो के रख दी है। ये ओवरनाइट सोक करूँगी ताकि कुकिंग टाइम ज़्यादा ना लगे कल जब मैं ये लंच के लिए रेडी करूँगी। और ब्रेकफास्ट उनका मैं रात को ही बना के रख देती हूँ हल्का सा, मतलब हाफ़ कुक कर देती हूँ। तो वो हाफ़ कुक्ड ब्रेकफास्ट खाएंगे, ये उनका टिफ़िन हो गया, ये हमारा लंच हो गया इधर दाल वाला। तो ऐसे में कुछ कुछ प्रिपरेशन करके ही सोती हूँ रात को। और आपने देखा होगा ये टिक्की भी जो बन रही है इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। मैंने ब्रश से पैन पे ऑयल लगाया और उस पर ये बन रही है टिक्की। तो बस ऐसे मेरी प्रिपरेशन रहती है नेक्स्ट डे के लिए। और ऑयल कम से कम हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज़ आदत ही नहीं है अब ज़्यादा ऑयल खाने की। मतलब जितना हो सके उतना कम। कोई भी चीज़ अगर बनानी है तो जैसे मैंने बोला कि ऐसे ही मैं ब्रश से ही ऑयल लगा के पैन पे तो उसी में पकाती हूँ। डीप फ्राई तो बहुत कम। उस दिन वड़े हमने खाए थे, आई थिंक लास्ट 10 डेज़ में वही हमने डीप फ्राइड खाया, अदरवाइज़ नहीं खाते हम लोग। और ये ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने ये जो जर्नी स्टार्ट की है 90 डेज़ वाली उसमें है, नॉर्मली भी नहीं खाते हैं, बिकॉज़ हस्बैंड को थोड़ा सा अवॉइड ही करना होता है, उनकी सिटिंग जॉब है। तो फिर पेट वैसे भी निकलता जा रहा है, तो अगर ऑयल ज़्यादा खाएंगे तो बिल्कुल ही डाइजेशन इश्यूज आ जाएंगे। तो वही रहता है। तो बस इसी के साथ दिन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जितना हो सके इस जर्नी पे मेरे को ज्वाइन करने की ट्राई करना, बिकॉज़ आई थिंक ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसीलिए कन्विंस कर रही हूँ, क्योंकि व्यूज़, सब्सक्राइब करना वो सब तो चलो एक यूट्यूबर को चाहिए, बट अगर उसके वजह से आप लोगों की लाइफ में जैसे वैल्यू ऐड हो रही है, आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ ज़रूर देना और प्लीज़ ज्वाइन करना ये 90 डेज़ ऑफ सेल्फ लव जर्नी। थैंक यू, बाय बाय।